आज भारत में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि भारत में हर कुछ महीने में चुनाव ही चुनाव चलते रहते हैं। आजादी के बाद हर चुनाव में वोटिंग लिस्ट अपडेट होती, बहुत सारे काम होते और आपने देखा होगा इसमें अक्सर हमारे टीचर्स की ड्यूटी लगती है। इसके कारण पढ़ाई प्रभावित होती है, परीक्षाओं की तैयारियां प्रभावित होती है। बार बार होने वाले चुनावों की वजह से गवर्नेंस में भी मुश्किलें आती हैं। आजकल देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट चल रही है। सब लोग इस विषय में अपने अपने विचार रख रहे हैं और लोकतंत्र में ये मंथन बहुत आवश्यक है। हर कोई अपने विचार व्यक्त करे, जरूरी है। और डिबेट क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो और हर 5 साल उसका समय जब निर्धारित हो तब हो, तो बीच में जो नए नए काम रुक जाते हैं, उस युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक और अहम विषय है देश की चुनावी व्यवस्था। 2 दिन पहले ही हमने नेशनल वोटर डे मनाया है। आप में से भी बहुत से युवा फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं। वोटर डे का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर पार्टिसिपेट करें, अपने अधिकार का उपयोग करें। आज भारत में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं। Good morning. You are watching News Missile. In a move that could change the very landscape of Indian democracy, the central government is once again pushing the ambitious proposal of one nation, one election. The idea, to hold simultaneous Lok Sabha and state assembly polls across the country, is being hailed as historic by some, and questioned by others. Let's take a closer look. However, the opposition has raised strong concerns. Parties argue that simultaneous polls may weaken federal structure, reduce regional representation, and create challenges for states with mid-term dissolutions. Constitutional amendments and consensus across political parties will be necessary before this ambitious plan can take shape. A high-level committee led by former President Ramnath Kovind has already been formed to study the feasibility and submit its recommendations. If implemented, this could mark the biggest electoral reform in independent India's history. One nation, one election, a dream of efficiency or a challenge to diversity? The debate continues, and the coming months will decide whether this proposal becomes reality or remains an idea on paper. चुनाव के रिफॉर्म्स की भी काफी बातें हुई हैं। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए। और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है।
राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करे भाई एक ही मतदाता। और मैं बताता हूं, पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है, उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है, 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आएगी। उसी प्रकार से पोलिंग स्टेशन, मतदाता को हर बार याद करना पड़े, मेरा उसको पता होना चाहिए तुम्हारा पोलिंग स्टेशन यही स्कूल का वो कमरा है तुम्हारा हमेशा। ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती? और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर होने रहने चाहिए, लेकिन हम ये मान के चले। अच्छा, हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये 92 में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है, और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। और आप आज उस विरोध, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई दम नहीं। कहते हैं मतदाता ये कैसे निर्णय करेगा। अभी उड़ीसा सबसे बड़ा उदाहरण है। उड़ीसा में ग्रामीण इलाका ज्यादा है। उड़ीसा एकदम बहुत ही विकसित और ऐसा तो राज्य नहीं है भारत के जो जिन राज्यों को अभी भी विकास के राह में लाने के लिए मेहनत करनी पड़े, ऐसे राज्यों में से वहां के मतदाताओं ने लोकसभा के लिए एक मतदान किया, विधानसभा के लिए दूसरा मतदान किया। इसका मतलब हमारे मतदाताओं को एक ही समय विवेक बुद्धि का पूरा है। मैं तो कुछ तो सीटें ऐसी है कि जहां नीचे की सारे असेंबली सीटें विधानसभा में गई बीजेडी को और लोकसभा उन्होंने बीजेपी को दी। ये मैच्योरिटी है हमारे देश में, हम उनका अनादर कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कैसा भ्रम फैलाया गया है कि अगर 7 चुनाव होंगे तो रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी। जहां जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए हैं उस सब जगह पर प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। देख लीजिए इतिहास पूरा, प्रादेशिक पक्ष जीते हैं। अभी आंध्र का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। उड़ीसा का चुनाव हुआ, प्रादेशिक पक्ष जीत करके आया। देश के मतदाताओं के समझ आए, हम उनकी समझ पर शक न करें। और इसलिए इस प्रकार के जो हम चर्चा के बाद नहीं होगा, लेकिन हम पहले से तक ये बिल्कुल नहीं, हम नहीं घुसने देंगे। ये तरीका लोकतंत्र में नहीं होता है। खुले मन से बात होनी चाहिए, हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए, प्रयास के अंदर हम अपनी भूमिका बतानी चाहिए। लेकिन हम पहले से ही दरवाजे बंद करें तो कभी बदलाव नहीं आता है। और भारत के मतदाता का नीर क्षीर विवेक जो है उस पर हम कभी भी शक न करें, ये मेरा मत है।